अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो हमारा चैप्टर था है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, जहाँ से हमने लेफ़्ट किया था। और मैं आपका इंस्ट्रक्टर ज़हीर अहमद। और अभी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे और उसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक़्त अकर होता है व्हेन द नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। कहता है कि जितनी जो फोर्स है, नेट फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? डिस्प्लेसमेंट के है। आपने फोर्स लगाया, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ही ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। ठीक है, आप इस स्प्रिंग पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा जो बॉडी है डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। आप कम फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो कम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। ठीक है, ये तो हमारी होगी डेफिनेशन। फिर देखें, कहता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। नेक्स्ट देखें हैं, फर्स्ट फीचर देखते हैं इसका। कहता है ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स पोजीशन। मतलब कि वो एक ही फिक्स पोजीशन के, वो मीन पोजीशन के ही गिर्द वाइब्रेट करेगी, किसी दूसरी पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट नहीं करेगी। वो सिर्फ वो मीन पोजीशन है, वो उसका जो दरमियानी पॉइंट है उसके गिर्द वाइब्रेट करेगी। ठीक है, तब हम इसको कह सकते हैं जो है ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, दूसरी देखते हैं कि कहता है इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मतलब इसकी जो एक्सेलरेशन होती है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा मिड पॉइंट, ओ पॉइंट की तरफ हमेशा होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है कि जो मैग्नीट्यूड है, इसकी एक्सेलरेशन की मिकदार है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? डिस्प्लेसमेंट के, एक्स की। जिस तरह आपने लास्ट टाइम पढ़ा था अभी, ए एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। वो कहता है कि जितनी ज़्यादा एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगी उतनी ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी its displacement from the mean position। ठीक है, the acceleration will be zero, acceleration हमेशा ज़ीरो होगी मीन पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी? वो मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है कि जो वेलोसिटी होती है, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसकी कोई ना कोई स्पीड तो होगी या वेलोसिटी होगी। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मीन पोजीशन पे क्या होगी? जिस तरह आपने वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट पे जो है वो मैक्सिमम होती है, जबकि मिड पॉइंट पे क्या हो जाती है? वो मिनिमम हो जाती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी उस वक्त क्या होती है? मिड पॉइंट पे मैक्सिमम होती है। तो क्या है जी कि वेलोसिटी जो होती है वो मिड पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, और जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ठीक है, ए बी एक्सट्रीम पॉइंट्स जो भी हैं हमारे पास, तो वो उस पे, उन पॉइंट्स पे क्या होती है? वो ज़ीरो होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टर्म्स क्या क्या है हमारे पास इसके रिलेटेड। सबसे पहले वाइब्रेशन, ठीक है, दूसरी है टाइम पीरियड, तीसरी है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, चौथी है हमारे पास एम्पलीट्यूड, और ये हमारे पास एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन करने के लिए। वाइब्रेशन क्या है जी? सबसे पहले कहता है कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ऑब्जेक्ट गया है इस तरफ, दोबारा से फिर वापस आ रहा है यहाँ तरफ, यहाँ, तो क्या है? ये इसका कंप्लीट राउंड ट्रिप क्या कहलाएगा? एक उसकी वाइब्रेशन कहलाएगी। सेकंड है टाइम पीरियड, तो क्या कहलाएगी? एक वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ तक गया है और यहाँ से वापस आया है, इस एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए उसको जितना टाइम लगा है वो क्या कहलाएगा? उसका टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी क्या ये है कि एक सेकंड के अंदर वो कितने टाइम्स जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और सर्कल्स ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी
इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, कि 1 सेकेंड के अंदर वो कितनी टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है या कितनी वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, ठीक है। तो इसका जो रिलेशन होता है वो उल्ट होता है टाइम पीरियड के, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या मतलब क्या है जी, कि कितनी दूर तक ये जो बॉडी है वो जा सकती है। मिसाल के तौर पर अब हमारे पास एक छोटी पेंडुलम है, उसका जो है एम्पलीट्यूड कम है, इस पेंडुलम का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। एम्पलीट्यूड मतलब कितना एरिया वो कवर कर रही है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड, के एक साइड पे, दोनों साइडों पे कितनी दूर तक जो डिस्प्लेसमेंट वो ऑब्जेक्ट कवर कर रही है वो क्या कहलाएगा, इसका एम्पलीट्यूड। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।